श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 47-48। तद्ध्यानोन्द्रिक्तया भक्त्या तद्ध्यानोन्द्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधिषणः परे विशुद्धाधिषणः परे तस्मिन्नारायणपदे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापां ते अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि विरजेनात्मनैव हि। रिपीट करें। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधिषणः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधिषणः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि। और कोई? तत् वह ध्यान ध्यान उत्तृक्तया मुक्त होकर भक्त्या भक्ति से विशुद्ध विशुद्ध धिषणः बुद्धि द्वारा परे अध्यात्म में तस्मिन् उसमें नारायण भगवान श्री कृष्ण के पदे चरण कमल में एकांतमतयः जो एक और अनन्य ऐसे श्री भगवान में स्थित हैं ऐसे श्री भगवान में स्थित हैं गतिम गंतव्य अवापुः प्राप्त किया दुर्वापाम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है ते उनके द्वारा असद्भिः भौतिकवादियों द्वारा विषय आत्मभिः भौतिक आवश्यकताओं में लीन विधूत धोया हुआ
कल्मषाः भौतिक मल, स्थानम धाम, विरजेन रजोगुण से रहित, आत्मना एव ठीक उसी शरीर से, ही निश्चय ही। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार भक्तिभाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। प्लीज़ मेरे बार दोहराइए। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो और तम गुण से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रियाओं से कांसे को सोने में बदल देता है, अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति में विषय में कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में भी श्रील गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब श्री भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और जब भक्तिमय सेवा के स्वतः स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बताया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के श्री भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पूर्व में ही बता चुके हैं। नोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे पांडव सारे जो है इसी शरीर को धारण करके वो भगवत धाम चले गए। जनरली हम अगर भगवत धाम हम जाना है तो ये शरीर पहले प्यूरिफाई होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम हमारे अंदर की चेतना को शुद्ध करके फिर भगवत धाम को जा सकते हैं। इस शरीर में नहीं, वहाँ पे जाके हमें जो हमारा जो आत्मा है, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहें तो हमारी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, आध्यात्मिक बॉडी होना चाहिए ना। मटेरियल बॉडी वहाँ पे नहीं रह सकती। मटेरियल बॉडी से हम कैसे जा सकते हैं भगवान के तक, क्योंकि अगर हम सन प्लैनेट सूर्य में जाएं तो सूर्य में सबकी बॉडी कैसी है, आग से बनी हुई है। जो सोल है, जो आत्मा है, वो सभी जगह है। प्रभुपाद कहते हैं सोल जो है, आत्मा है, वो सर्वगह है। मगर हम अगर हम किसी और प्लैनेट पे जाना चाहें या सिंपल हम इसी पृथ्वी पे देखें तो जो पृथ्वी पे जो जल के अंदर रहने वाली शरीर हैं वो अलग तरीके से बनाई गई है। जो पृथ्वी पे रहने वाले शरीर हैं वो अलग तरीके से बनाए, जो दोनों में रह सकते हैं वो अलग तरह की बॉडी है। हम लोग नहीं चाह सकते कि हम लोग अगर जल में जाना है तो हमें कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स या फिर ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। वो वैसे ही मछली को अगर आप ज़मीन पर रख देंगे तो वो नहीं रख, मगर आत्मा तो एक ही है और ऊपर की जो कवरिंग है वो अलग अलग है, जो जिस पे जो डिपेंड करता है किस इन्वायरमेंट में उसको रहना है। तो उस तरह से प्रकृति जो है उसको ऐसी ऐसी बॉडी देती है। तो सूर्य प्लैनेट पे सबकी बॉडी अग्निमय है, तो अग्निमय बॉडी है तो कुछ नहीं होगा। मगर आत्मा है, वहाँ पे भी सब है, सब लोग हैं और वहाँ पे भी सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो कैसे वहाँ पे भी जीवन है, यहाँ पे भी जीवन है। हम ये नहीं कह सकते कि बस पानी मिट्टी इसी से जीवन बना है, नहीं, जीवन हर जगह है। इवन इतने सारे तारामंडल और ये सब हैं, ये सब भगवान ने ऐसे ही थोड़ी बना दिए। बस केवल पृथ्वी पे ही जीवन है, बाकी कहीं जीवन नहीं है, ये बोलना तो सही बात नहीं है। सभी जगह जीवन है। इवन तारामंडल में, अपर प्लानिटरी सिस्टम में जो ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, तो सभी जगह जीवन है और सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट बॉडी हैं। हम लोग केवल किस रेंज में देख पाते हैं, जो विजिबल लाइट है हमारी, इसको बोलते हैं वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, उससे अल्ट्रा वायलेट से इधर नहीं देख पाते हैं और इंफ्रारेड से इधर नहीं देख पाते हैं। तो बस उस रेंज में हम देख पाते हैं। अभी सारी लाइट बंद कर देंगे तो हमारा रेटिना और आँख भी काम करना बंद कर देगी, है ना। हम लोग कुछ रेंज में देख पाते हैं, कुछ रेंज में सुन पाते हैं, है ना। हमारे सेंस जो है लिमिटेड है, तो हम कैसे सब कुछ जान सकते हैं। और भी रेंज में, जैसे कि हम मोबाइल सिग्नल्स से बात कर रहे हैं मगर हम देख नहीं पाते ना उनको, मगर काम कर रहा है मगर देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, इफेक्ट हो रहा है, सब काम हो रहा है। तो इसी तरह से दूसरे जो देवी देवता या उनकी जो बॉडी है वो उस रेंज में है जो हम नहीं देख पाते। जब वो चाहेंगे तब हम देख पाएंगे, जब हमारे सामने प्रकट होंगे, मगर हम ऐसे नहीं देख सकते। तो ऐसे ही सोल भी है, आत्माएं हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट है भगवान की, वो हम ऐसे इन आँखों से नहीं देख सकते। वैसे ही अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे जब भगवान का विश्व रूप देख पाए थे वो, क्योंकि हर एटम में भगवान है और हर जगह भगवान का प्रेजेंस है, और हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें वो स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं दिया है अभी भगवान ने। जब हमें देंगे तो हम भी देख पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब अर्जुन देख पाया। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि तो हमें इस बॉडी को पहले प्यूरिफाई करना होगा, फिर ही हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे हमें भगवान के साथ अगर हम गोलोक वृंदावन में आगे हम जाएंगे तो आप क्या, जैसे आपका जो आत्मा है वो उसके ऊपर, जैसे आपका शरीर है तो आपके अनुसार टेलर ने आपका कुर्ता सिला है ना, वैसे ही हम आत्मा है तो हमारे अंदर आँख है, नाक है, तो वो आत्मा का नेचर है कि उसके अंदर आँख होगी, नाक होगी या जो भी। तो वो आँख नाक सब किसके ऊपर डेवलप हो रही है, जो सोल के अंदर, जो आत्मा के अंदर वो है, वो नेचर है, तो वो बॉडी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। इसी तरह से हमारी आत्मा में वो नेचर है, भगवान का स्वरूप है वो, तो
भगवान के जैसा ही उसके अंदर भी आँख है, नाक है, कान है, तो उस तरह से बॉडी भी डेवलप हो रही है हमारी। उसी तरह से जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है ये आत्मा, तो ये जो ऊपर की कवरिंग हटती है, पहले तो ऊपर की कवरिंग में क्या क्या है, जो भौतिक बॉडी है, उसके अंदर एक और सूक्ष्म कवरिंग है। सूक्ष्म कवरिंग में क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट है, उसके अंदर है आत्मा। जब आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड या गोलोक धाम जाएगी तो वो अपना स्वयं का स्वरूप ले लेगी, वो एक्सपांड हो जाएगी। तो इसका मतलब वो स्पिरिचुअल बॉडी है। भगवान कहते हैं कि मेरी बॉडी और तुम्हारी बॉडी में क्या अंतर है, भगवान स्वयं अपने उस शरीर में आते हैं। भगवान की बॉडी मटेरियल नहीं है ना, मटेरियल मतलब मांस मज्जा से नहीं बनी हुई है ना, मगर हमारी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है जो उसका रेप्लिका है। मतलब रेप्लिका मतलब उसका एक प्रतिबिंब है। हमारे सोल के ऊपर जो बॉडी है वो हमारी आत्मा से रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो तो देहांतरा प्राप्ति, अलग अलग जन्मों के बाद अलग अलग बॉडी मिल रही है, पर जो ओरिजिनल बॉडी है वो हमें गोलोक में है। तो एक्चुअली हमारा सोल उस बॉडी जैसा एक्सपांड हो जाता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती फिर। तो इस तरह से हमारी जो आत्मा है वहाँ जाके वो ओरिजिनल स्वरूप ले लेती है उसका। तो उस तरह से हमें समझना है। तो मगर पांडव लोग देखिए उसी बॉडी में, यहाँ पे लिखा है ना, भगवान के पांडव अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। मतलब क्या है कि पांडव का जो बॉडी है वो इस वर्ल्ड में ही इतना प्योर हो चुका था कि वो फिर स्पिरिचुअल मटेरियल में कोई अंतर नहीं रह गया, है ना। फिर वो सेम बॉडी से ही भगवत धाम चले गए। तो ऐसा भी होता है जब प्योर डिवोटी जो होते हैं, जैसे कि सन्यासी और जो बहुत प्योर डिवोटी, उनकी बॉडी को हम जलाते नहीं हैं, है ना, क्योंकि वो इतनी प्योर है कि वो स्पिरिचुअल बॉडी हो गई अभी। तो स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे प्रभुपाद की समाधि है तो प्रभुपाद की बॉडी स्पिरिचुअल है, तो उनकी बॉडी को ऐसे जलाया नहीं जाता, समाधि बनाई जाती। तो इसी तरह से जो प्योर डिवोटी होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं, इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं वो, क्योंकि भगवान की इतनी सेवा और साधना उन्होंने करी है कि इस जीवन में ही वो मुक्त हो गए हैं। तो एज इट इज़ उस बॉडी से ही उसी फॉर्म में भगवान के धाम जाते हैं। तो इसी अंतर है हमें और प्योर डिवोटी में। क्योंकि अगर हमें और साइकिल लेना है प्योरिफिकेशन के लिए तो हम बॉडी चेंज करेंगे, मगर जो ऑलरेडी प्योर हो गया है इस जीवन में ही वो भक्त, तो वो ऑलरेडी प्योर होके वो उसी बॉडी में उसी स्वरूप में जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि तद ध्यान उदित्रया, ध्यान का अर्थ है ध्यान, ध्यान का अर्थ है मतलब यहाँ पे पांडव हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। तो ध्यान देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, ध्यान करने से ही इमीडिएटली प्यूरिफिकेशन हो जाता है। हमें कोई बहुत बड़ा चीज़ें नहीं करना है, जस्ट भगवान का नाम अगर हम जपेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम जप रहे हैं और सुन रहे हैं, है ना। एक तो हमारी जो जिह्वा है उससे हम नाम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, बस इतने सिंपल सा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ध्यान है, ध्यान मतलब अटेंशन, है ना, वो हम भगवान के नाम को सुनने में लगा रहे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं। तो वो जैसे कान के थ्रू एंटर होता है और हम ध्यान से सुनते हैं कि अभी हम हरे बोल रहे हैं, अभी हम कृष्णा बोल रहे हैं, तो जैसे ही ध्यान लगाया हमने उसमें, तो एकदम से नीचे चला जाता है, वो हमारे हार्ट में कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि पाइपलाइन होती ना, पाइपलाइन जुड़ जाती है इधर से, तो वो नाम डायरेक्ट हमारे हार्ट में एंटर होके वो प्यूरीफाई करने लगता है हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमें सारे अनर्था को शुद्ध कर देता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ध्यान का। यहाँ पे ध्यान शब्द लिखा है ना इस वर्ष में, आप देखेंगे तो ध्यान तद्धत ध्यानो दृक्त्या, मतलब ध्यान करने से ही भगवान के बारे में ही सोचते रहते थे हमेशा। कृष्णा कैसे हैं, अर्जुन से बोला जाके देख के आओ, कृष्णा ने के क्या ऑर्डर हैं, हमको क्या पालन करना है आगे, मतलब हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे। अर्जुन ने भी भगवान को चूज़ किया, ना कि भगवान की सेना को चूज़ किया। तो वो भगवान के भक्त थे सभी, तो उनके ध्यान से ही वो प्यूरीफाई, जैसे कि हम चैंटिंग करने से बस उसमें ध्यान लगाएंगे तो हमें बहुत इफेक्ट होगा और हम एकदम से प्यूरीफाई हो जाएंगे और हमें उसका असर पता चलने लगेगा। तो पांडव हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे, जब वे खाते बैठते थे, सोते थे, बात करते थे, लड़ते थे, या कृष्ण चेतना ही, मतलब हमेशा कृष्ण के बारे में ही
कनेक्ट रहता था उनका। तो यही कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का नाम दिया है कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्ण की भावना में रहना हमेशा, यही बहुत बड़ा योग है। ऐसे हर कोई नहीं रह पाएगा इसमें। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना, हमेशा कृष्ण से कनेक्ट सोचना, ये इतनी आसान बात नहीं है। तो ऐसा करने से ही और ऐसा करते रहने से ही हम भक्ति योग में लग सकते हैं। तो जब अर्जुन लड़ रहे थे तो भी वो कृष्ण के साथ में ही थे, और जब वे दुर्योधन के साथ राजनीति में थे तो भी कृष्ण के साथ में ही, जब वे दुर्योधन के साथ राजनीति में थे तो भी मतलब अर्जुन जब भगवान जब अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि अर्जुन फाइट कर रहा था, और जहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मां मनुस्मर युद्ध चा, मतलब मेरे बारे में सोच के ही तुम युद्ध करो। ऐसा मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ या मेरे लिए हो रहा है ये रिजल्ट, है ना। कोई भी काम करना है हमें तो भगवान के सोच के करना है, भगवान से ही सोच के करना है। जैसे कि हमें ये देखना है कि हम अगर ये कुकिंग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए, है ना। हम जैसे कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं तो किसके लिए, भगवान के मिशन के लिए। अगर हम भगवान से कनेक्ट कर देंगे तो भगवान बोलते हैं जो भी तुम कार्य करो अगर तुम मेरा अनुस्मरण करते हो तो वो कृष्ण भावनामृत कार्य हो जाएगा, और उसका कोई फल नहीं आएगा तुम्हें, जो बुरा या अच्छा फल है वो सब भगवान को भक्ति में चला जाएगा, तो अकर्म हो जाएगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन मतलब हमें इसमें कर्म नहीं लगेगा, उसका कुछ ऐसा बुरा या अच्छा फल हमारे ऊपर ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के लिए समर्पित हो गया ना वो चीज़। तो भगवान बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में रह के ही कार्य करना है, मां मनुस्मर युद्ध चा। तो भगवान बहुत सारे फील्ड में रह सकते हैं, हमारे सभी फील्ड में हम भगवान को इंक्लूड कर सकते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन के भक्त थे, फिर कृष्ण उनके साथ ही सोते थे, कृष्ण उनके साथ ही उठते थे, सभी चीज़ें भगवान की भावना में वो लोग करते थे पांडव लोग। तो अगर कोई भी ऐसा कर पा रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और कृष्णा भावनामृत इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। सिंपल एक्टिविटीज़ में हम ये चीज़ ला सकते हैं। अगर हम अपने सामान्य जीवन में कृष्ण के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा अर्जुन और पांडव ने किया तो हमारे लिए कठिनाई नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, बस हमें इसका अभ्यास करना है। तो अभ्यास से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और वह अभ्यास ही भक्ति कहलाता है ना। जैसे हम प्रैक्टिस करना है रोज़, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अभी हम कुछ करना है नया, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो सोच के, और क्या वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अलाउ है या भगवान की अनुमति है या गुरु सम्मत चीज़ें हैं, तो हम वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है हमें। हमारे सेंसेस, हमारी जो बॉडी है वो हमें रोकेगी उस चीज़ को करने से, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है ना। जैसे कि कोई बोलेगा कि ये तो आलसी है, तो आलसी वो उसका सोल का नेचर नहीं है, वो आलसी, वो जो 3 गुण हैं उसके ऊपर वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं, और वो एक्चुअल नेचर उसका वैसा नहीं है। तो वो उसको अभ्यास करके बदल सकता है। ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर के लिए आलसी हो गया या उसको ज़िंदगी भर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो चेंज कर सकता है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है, जस्ट अपने आदत को चेंज करके वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है इस वर्ल्ड में। तो इसी तरह से बस अभ्यास करना है उसको। तो यही अभ्यास की प्रक्रिया को भक्ति कह दिया गया है कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि हमें साधन भक्ति करना है। पहले हम साधना कर करके अपने आप को प्यूरिफाई करके ध्यान लगा के भगवान में नाम को जप करके अच्छे से ध्यान करके उस प्रोसेस को पा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि तद ध्यान उदित त्रया भक्ति ही, है ना। यह केवल भक्ति सेवा के माध्यम से ही संभव है। कृष्ण पांडव के इतने करीब थे उनकी भक्ति के कारण। नारद मुनि ने पांडव की प्रशंसा करते हुए कहा, ज्ञानी और योगी वे भी उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपकी भक्ति से वे आपके साथ मित्र रूप में रह रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, भगवान कोई के फ्रेंड बन के रह रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है ना। पांडव लोग इतने ऑर्डनरी नहीं थे कि कोई भी, जैसे बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, मगर कैसे पांडव के साथ भगवान जस्ट मित्र रूप में रह रहे थे। तो नारद मुनि ऐसी प्रशंसा करते हुए इनको कह रहे हैं कि आपके तो मित्र हैं भगवान, न केवल मित्र के रूप में बल्कि कभी कभी आपके आदेश वाहक के रूप में भी पांडव के आदेश वाहक के रूप में भी भगवान रहते थे। अर्जुन बोलते थे मेरा रथ यहाँ ले जाओ, तो भगवान उनका आदेश पालन कर रहे हैं। तो भक्त के लिए भगवान
जैसे बोलते हैं ना, भक्त के लिए भगवान बिक जाते हैं और कोई भगवान को बांध नहीं सकता, मगर केवल भक्ति से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भगवान के लिए क्या ज़रूरत है किसी का ऑर्डर पालन करने का या किसी का मित्र। भगवान तो सर्व संपूर्ण है, सभी कुछ है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। मगर भक्त और भगवान का ऐसा रिलेशन होता है कि भगवान बोलते हैं गोपियों से कि मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो भगवान भक्तों के साथ रहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो उसी तरह भगवान भक्त की सेवा में लग जाते हैं। तो इस तरह से भगवान और भक्त का ऐसा रिलेशन है। तो इस तरह से अर्जुन के आदेशवाहक के रूप में भी भगवान थे। फिर पांडव कभी कभी दुर्योधन के साथ बातचीत के दौरान कृष्ण से पूछते थे, कृष्ण आप यह पत्र ले जाइए और दुर्योधन को दे दीजिए। तो सहमत होते हुए हाँ मैं जाऊंगा। तो साधारण चापरासी जैसे बोलते हैं वैसे भी भगवान कर रहे थे, है ना, रथ चालक जैसे, पार साथी जैसे। तो भगवान और भक्त का ऐसा रिलेशन है। नहीं तो भगवान कहाँ है और भक्त कहाँ है, मगर भगवान का पत्र ले जाते थे, कभी पार्थ सारथी बन जाते थे। तो यह संभव है, यदि आप कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो आप कृष्ण के साथ रह सकते हैं। ये भी संभव है, क्योंकि भगवान अपने धाम के बारे में कहते हैं यहाँ आके, क्योंकि आप वहीं से आए हैं सब लोग। हम सब लोग भटक गए थे, वहाँ से आए हैं और यहाँ पे सोच रहे हैं हम भगवान बन जाएंगे। तो विविध विविध प्रकार की बॉडियाँ लेते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से में फंसे हुए हैं। फिर भगवान आते हैं, हमें बोलते हैं अभी ट्राई कर लिया आपने, अभी अगर आपको समझना है तो और समझ लीजिए मेरा धाम कैसा है। न तद्भासयते सूर्यो, वहाँ पे कोई सूर्य की ज़रूरत नहीं है, न शशांको, है ना, न कोई चंद्रमा की ज़रूरत है, न पावक, न कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, न कोई, वहाँ पे अपने आप सेल्फ इल्यूमिनेटिंग प्लानट है ना। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, है ना, मेरा धाम ऐसा है कि जहाँ पे आप जाएंगे तो फिर वापस यहाँ पे फालतू में लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए भगवान कैसे अपने धाम के बारे में बता रहे हैं और धाम के बारे में हमको अवेयर करा रहे हैं कि ऐसा भी धाम है, तुम कूप मंडूक बन के नहीं रहो कि यहीं पे यही सब कुछ है, पृथ्वी में ही लाइफ है और कहीं लाइफ नहीं है, है ना। सभी प्लानेट हैं, सभी में लाइफ है। तो ये सब तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, इसके भी परे भगवत धाम है जहाँ पे हमको जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद हमारा अल्टीमेट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्यों हम फंसे हुए हैं उसमें। फिर से वही बर्थ लेना है, फिर से डेथ हो रहा है, फिर से जन्म जरा मतलब ओल्ड एज आ जाएगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो ये चक्र में क्यों फंसे हम अननेसरी। सिंपल प्रोसेस दिया है प्रभुपाद ने, हमें हरि नाम जपना है, अच्छे से ध्यान लगाना है, तो हम भी उस धाम तक जा सकते हैं। सभी के लिए संभव है। भक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बहुत सारा इंटेलेक्ट चाहिए या बहुत ज्ञान चाहिए तभी आप भगवान तक जा पाएंगे, बहुत पढ़ाई चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जा सकता है। भगवान सबके लिए समान है। भगवान ने बस सिंपल सा प्रोसेस बताया है कि अगर मैं कलयुग में हरि नाम के रूप में आता हूँ तो आप सुनिए। जप करना तो कोई भी कर सकता है ना, जप का इतना सिंपल विधि है, बोलना है, सुनना है, बस। ऐसा कौन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस बोलना है, सुनना है, बोलना है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हम इस अभी के ज़माने में बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट विधि है वहाँ जाने का, और बहुत सिंपल है। भगवान बोल रहे हैं आप सुनिए, अपने आप को सिंप्लीफाई करिए और आप भी उस अल्टीमेट एम तक जा सकते हैं। और इस वर्ल्ड में रहते हुए भी वो काम हो सकता है। इस वर्ल्ड में रहते रहते ही आप इतने प्यूरीफाई हो जाएंगे कि वो वर्ल्ड और ये वर्ल्ड में भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको वो वर्ल्ड की एनर्जीज गवर्न करने लगेंगी। मतलब वो सारे जो आध्यात्मिक वर्ल्ड की, आध्यात्मिक जगत की जो शक्तियाँ हैं वो आप पे काम करेंगी। फिर भौतिक जगत की कर्म और सारे जो नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव, वो सब कुछ नहीं काम नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं ना। तो क्योंकि सभी कुछ तो भगवान की ही प्रॉपर्टी है। अभी आप या तो जेल में हैं या फिर आप जेल के बाहर हैं, मगर भगवान की प्रॉपर्टी तो सब भगवान की है ना। तो अगर आप ऑलमोस्ट निकलने वाले कैदी हैं तो भगवान की अलग एनर्जी काम करती है आपके ऊपर। ऑलरेडी आपकी सज़ा हो गई है यहाँ पे पूरी, अब आप निकलने के लिए तैयार हैं, तो भगवान की सेवा में लग गए हैं। और ऊपर से तो एक गुड सिटीजन जैसे आप रह रहे हैं जेल में भी, तो आपके लिए अलग
तरह से व्यवस्था होंगी। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि बस आप उनका अनुस्मरण करते रहिए और सारे कार्य करते रहिए, तो इस वर्ल्ड में भी आप मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त जैसे, है ना। तो ये चीज़ संभव है, कोई किसी के लिए भी संभव है। आप कृष्णा के साथ रह सकते हैं, उनके सामने आमने सामने बात कर सकते हैं, कृष्णा से के साथ प्रसाद हम ले सकते हैं, कृष्णा के साथ नृत्य कर सकते हैं। इस जीवन में भी ये पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है ना। यदि आप वास्तव में कृष्ण के भक्त हैं तो आपसे बात करेंगे, वे आपके साथ नृत्य करेंगे, वे आपके साथ खाएंगे, है ना, सब कुछ। क्योंकि बस इसके लिए प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, ब्रह्म संहिता में 5वें श्लोक के 38वें वर्ष में कहा है कि प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, है ना, कि आपकी जो भक्ति है, जो संतों की जो भक्ति है वो प्रेम के अंजन से युक्त है, मतलब भगवान को प्रेम से देखते हैं वो लोग। भगवान जैसे अभी विदुर जी थे, विदुर जी इतने एक्सटेसी में आ गए, इतने भावना में आ गए कि भगवान जब उनके यहाँ आए तो एकदम वो भगवान को ही देखते रहे। और वो उनको कुछ केला खिलाना है तो वो केला छीलते जा रहे हैं और केला फेंकते जा रहे हैं और छिलका देते जा रहे हैं भगवान को, और भगवान भी प्रेम से खाए जा रहे हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि क्या दे रहे हैं मुझे, प्रेम से दिया ना तो ले लेते हैं। तो इतना भगवान के अंदर इतना सिंप्लिसिटी है, वो सिंप्लिसिटी के सागर हैं। उनका मन ऐसा हमारे जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भगवान बहुत उदार हैं, हम कितने भी अपराध करें तो भी वो माफ़ कर देते हैं, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम चलो एक और मौका दे देते हैं। वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो नाराज़, मतलब ऐसे हमारे ऊपर एंग्री नहीं होते हैं ज़्यादा, मगर वो सैड होते हैं हमारे लिए। जैसे कि हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, मगर भगवान थोड़े से दुखी होते हैं कि देखो मैं बता दिया आपको सब, अब ऐसा करोगे तो आप आ जाएंगे वहाँ तक, हम नहीं कर रहे हैं तो क्यों ऐसा परेशान हो रहे हैं आप। ऐसे भगवान सैड, ऐसे नहीं कि आपके शत्रु बन जाते हैं भगवान, ऐसा कभी नहीं होते वो। आप भले ही कितनी भी मिस्टेक करें, उनको बुरा लगता है बस, मगर वो आपसे नाराज़ नहीं होते, क्योंकि वो हमारे परम पिता है ना। परम पिता अगर नाराज़ हो जाएंगे तो क्या होगा भक्त का। तो इस तरह से भगवान हमेशा, उनके द्वार हमारे लिए खुले हैं, बस हमें ही उन तक आने की प्लान बनाना है। हम ही नहीं चाहते हैं कि उन तक चले जाएँ, प्रॉब्लम हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। भगवान तो सारे रास्ते बता रहे हैं, सब कुछ, सभी उनके दूतों को भेज रहे हैं यहाँ पे हमें बताने के लिए कि ऐसा भी वर्ल्ड है, आप आ सकते हैं, आपके लिए ऑफ़र है। वह हम ही नहीं लेने चाहते वो ऑफ़र। जैसे कोई फ्री की चीज़ होती है तो हम सोचते हैं नहीं छोड़ो, अभी कुछ कॉस्टली होगा तो लेंगे। तो इस तरह से हम उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम भक्ति को देखें तो कितना उसका फ़ायदा है, और आगे लॉन्ग टर्म के लिए कितना बढ़िया है कि हम सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं, इस वर्ल्ड में भी अच्छे से रह सकते हैं और आगे भी अच्छे से रह सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स भी मुक्त हो। कितना बढ़िया रास्ता दिया है, मगर हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। फिर हमें माया ढक लेती है, नहीं अभी आपके लिए बहुत टाइम है, तो कवर कर लेगी माया, और फिर उसकी वैल्यू और डिक्रीज़ कर देगी हमारी लाइफ में। फिर हम उससे और नहीं समझ पाएंगे। आपकी जो फ्री विल है ना, फ्री विल मतलब हमारी जो इच्छा है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, मगर हम उसको हर कहीं फेंकते रहते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे डायमंड हैं और आप बस ऐसे फेंक रहे हैं कहीं भी, उस तरह का है आपकी इच्छा मतलब आप बोल सकते हैं आपकी जो डिसीजन आप कहाँ लेंगे कि ये करना है कि ये करना है ना, इसको बोलते हैं फ्री विल, या फिर अपनी स्वतः इच्छा। वो स्वतः इच्छा जो आपकी है वो एक डायमंड बैग जैसी है, मगर आप उसको ऐसे फेंकते आ रहे हैं, कहीं कभी कुछ कर लिया, कभी कहीं लगा दिया, कभी किसी में लगा दिया। तो जैसे आपका एक दिन है, अभी कोई दिन में अगर आपके ऊपर माया का प्रभाव है तो आपकी सारी एनर्जीज़ वो ले लेगी। जैसे कि आपका होप एनर्जी, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी सारी चीज़ें वो एंगेज करना चाहेगी उस कार्य में, मगर आप सभी कुछ हटा के, वो आपकी इच्छा है, नहीं मैं सब ये चीज़ हटा के अभी मैं जप करता हूँ, भगवान के जो नाम है वो सुनता हूँ, भगवान के बारे में पढ़ता हूँ, तो वो आपकी इच्छा है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें माया भी कुछ नहीं करेगी। तो वो आपकी इच्छा इतनी पावरफुल है कि आप एकदम से स्विच बदल सकते हैं भगवान और कृष्णा और माया में। तो आपकी इच्छा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप उसको ऐसे फेंक देंगे इधर उधर, क्योंकि हर समय में आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। भगवान भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने आपको फ्री विल दी है, स्वतंत्रता दी है कि आपको क्या करना चाहिए आप करिए। तो उस फ्री विल का सही उपयोग क्या है कि हम
हर समय हमारा एक एक समय कैलकुलेट करके भगवान के लिए लगाएं, हम वेस्ट नहीं करें टाइम को वेस्ट नहीं करें, हमारी इच्छाओं को वेस्ट नहीं करें। तो क्यों ना हमारी इच्छाओं को ट्यून करें, तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास इसलिए कहा है। ऐसे आसानी से अभ्यास नहीं हो जाता। जैसे कि पहले हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है ना, तपस्या है वो भी, तपस्या के बाद ही फल मिलता है ना। वैसे ही ये भी तपस्या है, थोड़ा शुरू में आपको तपस्या लगेगा, कठिनाई लगेगा, है ना, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, कठिनाई लगेगा, मगर फिर भी आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस जैसे साधन भक्ति करते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बाद में आपके लिए। तो जो संत होते हैं उसमें उनके क्या होता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, विलोचनेन मतलब उनकी आंखें में हमेशा भगवान के लिए प्रेम रहता है ना। तो ऐसे व्यक्ति संत कहलाते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान को संत लोग अपने हृदय में देखते हैं, उनको नेचुरल लगता है कि भगवान है हमेशा। कोई अगर संत नहीं है या फिर कोई भक्त नहीं है तो उसको भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं होगा। मगर संत लोग ऐसे नहीं, संत लोग हमेशा भगवान से रिलेट करके देखते हैं सभी को। तो संत का अर्थ क्या है, संत मतलब जो व्यक्ति संत है जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित किया है, वही संत की डेफिनेशन है ना। भगवान के लिए अगर उसको प्रेम है तो वो संत कहलाएगा। वे हर पल कृष्ण को देख सकते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो हृदय में भगवान को देखते रहते हैं हमेशा, है ना। सदैव मतलब हर पल, तो वे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखते, वे संत व्यक्ति हैं। और फिर दुष्ट पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखा है, भगवान को नहीं देखा, तो ऐसे ऐसे वो लोग सवाल करते हैं। मगर वो तो हर पल भगवान को देख रहे हैं, हर चीज़ में भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है भगवान ने कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे ये हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं सभी कुछ तो उनका सर्व कारण हम भगवान ही है। तो हम जब देख सकते हैं सभी चीज़ भगवान की इच्छा से हो रही, तो फिर हमें भगवान पे डिपेंड रहना है ना। जो हम इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे हैं, कृष्णा प्रभुपाद हमारा ध्यान रखेंगे। हमें अपने बारे में नहीं सोचना है कि हाँ कल मेरा क्या होगा, ऐसा भी सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपको डाउट है भगवान के ऊपर। भगवान को आपने सरेंडर कर दिया है तो भगवान ही आपके रख रखाव को भी देखेंगे, सभी कुछ देखेंगे। आपको डाउट है तो फिर भगवान भी छोड़ देंगे, ठीक है, आपको आपके हिसाब से सोचिए, है ना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, इतना प्रॉपर्टी खरीद लिया हूँ मैं, ये अभी बच जाएगा, इतना इंश्योरेंस हो गया है, ये सब एक फॉलन कंडीशन है ना, फॉलन सोच है। फॉलन मतलब क्या, ऊपर से नीचे गिर गए हम, नीचे की सोच है ये सब। क्या कि ये बैलेंस, ये पॉलिसी, ये इंश्योरेंस, ये सब मुझे बचा लेगा, नहीं। भगवान के ऊपर डिपेंड रहिए ना, भगवान के ही आप भक्त हैं और भगवान की इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे हैं तो वही बचाएंगे आपको। फिर ये फालन सोच क्यों सोचना है हमें कि ये मटेरियल चीज़ें बचा लेगी, ऐसा सोचने वाला आदमी फालन है। फालन नहीं रहना हमें। तो हमें जब करेंगे हम ज़्यादा तो ज़्यादा विश्वास होता जाएगा कि भगवान ही कल भी हमारा देखेंगे, आने वाला भी देखेंगे, तो फ्यूचर की टेंशन भी नहीं रहेगी। फिर आपको जो फ्यूचर की टेंशन करता है इसका मतलब उसको पूरी तरह से विश्वास नहीं है भगवान पे। वो अपने बारे में सोचता है, सिक्योरिटी सोचता है अपनी, या सोचता है अभी क्या होगा मेरा। नहीं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम बोलो कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुम बोलो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन मेरा भक्त का प्रॉमिस, मेरा भक्त अगर प्रॉमिस करता है ना तो उसको भगवान भी प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान प्रॉमिस करते हैं, कभी कभी तोड़ भी देते हैं, मगर भक्त ने प्रॉमिस करवाया तो भगवान उसके प्रॉमिस को रखने के लिए भगवान भी ऐसा करेंगे। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं आप डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होगा। तो अर्जुन ऐसा प्रॉमिस करते हैं भगवद गीता में सभी से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भगवान को हमेशा देख रहे हैं वो है संत, है ना। भगवान को एक बार देखने का कोई सवाल ही नहीं है, सदैव देखना है भगवान को। एक बार देख लिया भगवान को फिर भूल गए दिन भर, नहीं। भगवान हमेशा रहना है हमारे हार्ट में, हमारे चित्त में, हमारे हर कार्य में भगवान को देखिए। आपको देखिए हर कार्य आपको गाइड होते जाएंगे, है ना। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब निकल रहे थे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, तो वो तो बस अपने घर से निकल गए, अपने कठिन रास्ते से निकले, वो जंगल के, उनको रास्ता भी अच्छे से पता नहीं था, मगर वो प्रे कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु से कि मेरा रास्ता आप प्रदर्शित करिए। तो हार्ट में उनके सिर्फ रिवील होता आता है यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, है ना। तो सभी भगवान के भक्त कभी डरते नहीं है। जो घने जंगलों में कितने डेंजरस जीव जंतु रहते हैं, फिर भी वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान के ही प्रोटेक्शन में हूँ मैं, तो किस बात का डर है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद
हम देखते हैं कैसे हर जगह कठिन परिस्थितियों में भी जा जाके वो प्रभुपाद प्रीच करते थे। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले भी बहुत सारे लोग आते थे, फिर भी प्रभुपाद डरते नहीं थे और उनके डिवोटी भी डरते नहीं हैं। तो क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरह से कोई डिपेंड है तो वो कभी डरेगा नहीं, है ना। तो अभयम भी एक क्वालिटी है भक्तों की। अब कोई सदा नहीं देख सकता तो वो उसका प्रॉब्लम है ना। कृष्ण पहले से ही वहाँ हैं और कृष्ण बोल रहे हैं ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, है ना। मैं सभी के हृदय में भी बैठा हूँ तो भी आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। भगवद गीता में वहाँ भगवद गीता में यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ आप भगवान को देख सकते हैं, आपको अपने स्थान से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हृदय में ही भगवान को फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सब चीज़ें चल रही हैं ना। अगर आपके अंदर और हृदय में अगर वो चेतना नहीं है तो कैसे आप समझ पा रहे हैं सब चीज़ें कैसे हो रही है। जैसे कि सिंपल अगर साइंस के अनुसार भी देखें तो ये सब कैसे बना है, एटम से बना है ना, सभी एटम्स से बना है। अभी ये अगर साइंस के अनुसार देखें ना तो कोई इसको पकड़ के रखा है तभी तो ये है यहाँ पे, नहीं तो 1 मिनट में वो अलग अलग हो जाएगा। कोई चीज़ इसको पकड़ के रखी है। अगर मटेरियल साइंस के अनुसार भी देखें तो एक ग्लू है जो उसको, तो वो क्या है, वो कौन है, तो एक कोई एनर्जी है ना, ये ऐसा साइंस बोलते हैं। एक साइंस के अनुसार देखें तो ये एटम्स को कोई पकड़ के रखा है, तो ये कहाँ से आ रहा, कौन पकड़ के रखा है। तो यही हमें समझना है कि हर चीज़ में भगवान की एनर्जी है, तभी तो सब कुछ एक साथ है। नहीं तो हम हमारी बॉडी की भी देखें तो हम कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे 1 मिनट में अलग हो सकते हैं। तो कौन बाइंडिंग फोर्स है, भगवान बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कि मणि के अंदर सूत्र रहता है ना, मतलब धागा है तभी तो माला बनी हुई है ना पूरी। तो वो मैं सूत्र हूँ जो सारे बेसिस ऑफ द ऑल प्लानिटरी सिस्टम, सभी का सूत्रे मणिगणा इव जैसा मैं हूँ, है ना। कि मैं, मेरे आधार पे सब लोग टिके हुए हैं। नहीं तो मैं हम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते हैं ना, उन्हीं से सब चीज़ें निकल रही हैं। तो भगवान ही फाउंडेशन है। अगर भगवान अपना वो फाउंडेशन हटा लें तो सब बिखर जाएंगे। तो ये बाइंडिंग फोर्स जो है, ये सब कुछ जो चल रहा है मटेरियल नेचर से, साइंस से भी जान सकते हैं हम कि कैसे सब चीज़ ऐसी सिस्टमेटिक है, सब चीज़ समय पे चल रही है, दिन रात हो रही है, समय पे सब काम चल रहा है ना। तो कैसे हो रहा है, तो इसका कारण तो भगवान ही है। और इस तरह से आप भगवान को सभी चीज़ों में देख सकते हैं। जहाँ पानी पी रहे हैं, रसो हम आपसे कौन थे, भगवान बोलते हैं मैं पानी का टेस्ट हूँ, है ना। इस तरह से सभी चीज़ में आप भगवान को देख सकते हैं। अगर भगवद गीता पढ़ते हैं तो आप भगवान की भावना से, हमेशा आपकी भगवान की भावना रहेगी। और आप अपने हृदय में भी, आसपास में भी, है ना, केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु जंतु, पेड़ पौधे, जलचर, कीट पतंगे, सभी के लिए, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भगवान हर जगह हैं उनके हृदय में, है ना। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान को खुद कह रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। तो भगवान इस ब्रह्मांड में, आपके हृदय में, जहाँ तक कि आपके अणु अणु में भी हैं। उनकी एनर्जीज तो है जो उस एटम को चला रही है। जैसे कि गोल्ड है, अभी गोल्ड चमकेगा, जैसे ये करताल है, अभी इसमें चमक है ना। इस लकड़ी में उतनी चमक नहीं है, तो वो चमक को कौन मेंटेन कर रहा है कि भाई ये मेटल ऐसा चमकेगा, है ना। ये वाली जो चीज़ है वो उतनी रफ रहेगी, वो चमकेगी नहीं। या ये स्टील है वो इतना हार्ड रहेगा, है ना। एल्यूमिनियम इतना हार्ड रहेगा। ये जो अलग अलग मटेरियल की भी प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए उसके अंदर भी घुस के, तो उसके अंदर भी एक एटम है। वो एटम किस तरह से बिहेव करेगा, है ना, कैसी उसके एनर्जी लेवल रहेंगे, उस एटमिक जो नेचर है वो, उसका नेचर को कौन पकड़ के रखा है कि भाई इसका नेचर ऐसा ही होगा। उसके लिए एक एक एटम रिस्पॉन्सिबल है। और एक एक एटम में भगवान बोल रहे हैं अंडांतरस्तु परमाणु